कुश्ती पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। नए अध्यक्ष का चयन हुआ, उसके बाद खिलाड़ियों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। किसी खिलाड़ी ने कुश्ती को त्याग दिया तो किसी ने अपना सम्मान लौटा दिया, और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। खिलाड़ियों को लेकर भी बातें हो रही हैं, खेल को लेकर भी बातें हो रही हैं, और कुश्ती पर सियासी दंगल जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। बेटियों को सम्मान नहीं दिला पाया तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। भारतीय कुश्ती संघ को लेकर एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए। संजय सिंह WFI के ही पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के करीबी बताए जाते हैं। संजय सिंह का विरोध 21 तारीख को उसी दिन शुरू हो गया जब रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर संजय सिंह को चुना गया था। इसके बाद सामने आई रेसलर साक्षी मलिक की नाराजगी, जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के विरोध में कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। साक्षी मलिक के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर पद्मश्री सम्मान लौटाने की बात कह दी। मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। आपको रेसलिंग फेडरेशन के दंगल में सियासी दांव के बारे में बताएं, उससे पहले देश के दिग्गज खिलाड़ियों के फैसले पर भारत के खेल मंत्रालय का जवाब देखिए। यह पुनिया का निजी फैसला है। WFI का चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। हम अब भी कोशिश करेंगे कि बजरंग पुनिया पद्मश्री लौटाने के फैसले को बदल दें। जिन खिलाड़ियों ने कुश्ती में भारत को मेडल दिलाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम चमकाया, आज वो खिलाड़ी सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। कुश्ती संघ में दंगल हो रहा है, लेकिन ये दंगल अलग है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव होने के बाद नए अध्यक्ष संजय सिंह का विरोध खिलाड़ी कर रहे हैं। खिलाड़ियों के कुश्ती त्यागने और पद्मश्री सम्मान लौटाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और अपना दर्द बता चुके हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कांग्रेस के ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा तक से साक्षी मलिक मुलाकात कर चुके हैं। चलो ये चुनाव और ये WFI वो अलग बात है, लेकिन साक्षी जी को ये इतनी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्यों उसमें किसी का नहीं, उन्होंने देश का नाम कमाया, देश का मेडल कमाया है, आगे भी मेडल ला सकता था। मैं अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ पहले दिन से मैं उनका अन्याय की लड़ाई में मैंने साथ दिया है और इस अन्याय की लड़ाई में अंत तक मैं साथ दूंगा। ये खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ नहीं रहा। आप देख नहीं रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है किस तरह से खिलाड़ियों को अपने घर बुलाता है, फिर ले जाकर के प्रियंका गांधी से मिलाता है। खिलाड़ियों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसको वोट का अधिकार है उसको चुनने का भी अधिकार है। अगर कोई कुश्ती संघ के अंदर जिसके पास वोट ज्यादा होंगे, आप उसको बढ़ने से रोक नहीं सकते। कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, कोर्ट ने हटा दी कि नहीं हटा दी? भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है, तो सियासी गलियारों में हड़कंप है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इस देश में खिलाड़ियों की बात सुनने और समझने के लिए उन्हें खेल से संन्यास और सम्मान वापसी जरूरी है? कई और सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। जो पदक है वो उनका हक है और वो उनको लौटाने नहीं चाहिए, उनको अपने पास रखना चाहिए, खेल भी जारी रखना चाहिए। अगर कोई उनका इशू है तो खेल को जारी रखते हुए उस इशू को पर वो अपनी पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो विषय उन्होंने उठाए उनकी जांच भी चल रही है, और कमेटी ने के तत्वाधान में चुनाव हुए हैं। किसी तो चुनाव को आप फेयर मानेंगे कि हाँ भाई ये चुनाव फेयर है।
और इस तरीके का आप व्यवहार करते हैं, ये बहुत गलत है। क्या इससे समाधान होगा? नहीं होगा। क्या पदक वापस लौटाने से या सम्मान वापस लौटाने से वो इलेक्शन जो हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, वो बदल दिया जाएगा? नहीं बदल दिया जाएगा। कोर्ट का रिजल्ट आया, कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा, उन्होंने एडहॉक कमेटी बनाई, एडहॉक कमेटी के बाद कोर्ट की इंटरफेरेंस से इंटरवेन करके एक इलेक्शन लिस्ट बनाई गई जिससे ये सभी खिलाड़ी राजी थे। उस लिस्ट पर चुनाव हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ, उसमें तो कोई धक्काशाही नहीं हुई। खिलाड़ियों के दर्द पर सियासत गर्म है, सम्मान को लेकर राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। उनका यही कहना है कि जब वही लोग जो इस पूरे मामले में एक ही है, जो घी खिचड़ी है, अगर उन्हीं के हाथ में फिर दोबारा बागडोर आएगी तो क्या हम खेलेंगे, कैसे हम शोषण रोकेंगे, आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका फिर किस तरीके से असर होगा, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में यौन शोषण के आरोपों को झेल रहे बृजभूषण शरण सिंह का नाम फिर चर्चा में है, क्योंकि बृजभूषण के करीबी संजय सिंह WFI अध्यक्ष चुने गए। खिलाड़ियों का आरोप है कि करीबी संजय सिंह भले चुनाव जीते, लेकिन दबदबा बृजभूषण सिंह का ही है। जब रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब कुछ ऐसा दिया। कोई खिलाड़ी विवाद नहीं कर रखा है। जो खिलाड़ी होगा वो आकर जाके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको राजनीति करना है वो जाके राजनीति करे, उनका व्यक्तिगत मामला है। तो साक्षी मलिक ने बताया कि जो आप अध्यक्ष बने हैं वो एक डमी कैंडिडेट है, आप लाके बैठाए गए हैं। सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? कि कोई गुनाह है क्या सांसद जी का करीबी होना? संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। संजय सिंह ने इससे पहले उत्तर प्रदेश कुश्ती संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके अलावा संजय सिंह 2019 में WFI की अंतिम कार्यकारी परिषद और इसके संयुक्त सचिव का हिस्सा थे। बीजेपी सांसद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी रहे हैं। बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगे, जिसके बाद खिलाड़ियों ने दिल्ली में धरना तक दिया। बाद में नए चुनाव में संजय सिंह WFI के नए अध्यक्ष चुने गए। एक तरफ साक्षी मलिक कुश्ती त्यागने का ऐलान कर चुकी हैं, तो PM मोदी को चिट्ठी लिखकर बजरंग पुनिया पद्मश्री सम्मान लौटा चुके हैं। फिलहाल WFI में खेल के दंगल से ज्यादा आर पार वाली लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है। एक तरफ WFI को लेकर घमासान है, तो दूसरी तरफ सियासी बयान भी है जो इस पूरे मामले को और ज्यादा गर्मा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।